नमस्कार दोस्तों, AK आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका होस्ट अशोक कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ कांचनार गूगल बनाने की विधि, कांचनार गूगल के होने वाले फायदों के बारे में और कांचनार गूगल की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किस तरह मात्रा लेनी चाहिए, कौन कौन से रोग में ये कार्य करता है और इसको कैसे निर्माण किया जाता है, इसके घटक द्रव्य क्या हैं, वो सारे आज आपको बताऊंगा और आपको वीडियो में बना के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ, कांचनार गूगल का जो मुख्य घटक द्रव्य होता है वो होता है कांचनार पेड़ की छाल, यानी कचनार पेड़ की छाल। दोस्तों कांचनार गूगल के मुख्य जो उद्देश्य है कि जहाँ भी कहीं भी गांठ हो जाए या फिर गलनमाला या अब अर्बुद हो जाए, यानी कैंसर के जैसे भी लक्षण होते हैं उनमें कांचनार गूगल बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इसीलिए आज आपको बना के दिखाऊंगा कांचनार गूगल और इसके जो घटक द्रव्य हैं वो बहुत ही सिंपल से घटक द्रव्य हैं। तो इसका जो पहला घटक द्रव्य है वो है कांचनार, फिर है वरुण की छाल और शुद्ध गूगल। ये तीन मुख्य घटक द्रव्य तो वो हो गए जो अलग हैं। उसके अलावा आपको बता दूं त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात, ये याद करने में आसान रहता है। त्रिकटु यानी सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिफला हरड़, बेड़, आंवला, त्रिजात यानी दालचीनी, तेजपत्ता और इलायची। इस तरह से ये 12 घटक द्रव्य हैं। इनकी मात्रा भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें लेनी है कांचनार की छाल, वो हमें चाहिए 40 तोला, यानी आप उसको जितनी मात्रा लेना चाहो 40 तोला उसकी मात्रा है। उसके हिसाब से फिर त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजात की भी मात्रा है। तो त्रिजात हमें लेना है 1-1 तोला। अगर 40 तोला कंचनार लेते हो तो त्रिजात लेना है 1-1 तोला। और 4 तोला हमें लेनी है वरुण की छाल। और जो त्रिफला है वो हमें लेना होता है 24 तोला। और 12 तोला हमें लेना होता है त्रिकटु। इस तरह से इन सब की मात्रा का जो टोटल होता है उसके बराबर हमें लेना होता है गूगल। तो दोस्तों इतनी मात्रा है। इसके अलावा इसमें जो अरंड स्नेह या घी का स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि वो गोलियां हैं वो अच्छी बने, तो वो आप आवश्यकता अनुसार होता है, लेकिन इतनी मात्रा में लगभग आपको 200 से 300 ml अरंड स्नेह की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से कांचनार गूगल होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बना के दिखाते हैं और उसके साथ साथ आपको उसके होने वाले फायदों के बारे में बता देते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और दोस्तों हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जानकारी कुछ आयुर्वेद स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी होती है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि भाई हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुई। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो पढ़ने वाले रिश्तेदार हैं उनके साथ, और जो आयुर्वेद संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, वो अपने आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अच्छे लोगों के पास पहुंच पाए, उन लोगों के पास पहुंच पाए जिनको इसके फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज आपको बनाते दिखाते हैं कांचनार गूगल। और आगे वाले वीडियो में हम आपको चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवा, मंडूर जैसी कई औषधि आपको बना के दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके चलो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कांचनार की छाल। कांचनार पेड़ की छाल ले आएँ और इस छाल का आपको उपयोग करना है। कांचनार संस्कृत में कहते हैं, इसका हिंदी का नाम कचनार है। और त्रिफला में आपको हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों औषधि चाहिएंगी। तो आप हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों अलग अलग ले आएँ और इसको समान मात्रा में मिला के त्रिफला का निर्माण कर लें। इसके अलावा जो अगली औषधि हमारी त्रिकटु है, त्रिकटु में 3 औषधि होती हैं, सौंठ, पीपल, काली मिर्च। तो ये हमने सौंठ ली है। और इसके अलावा पीपल, ये छोटी पीपली है, और ये काली मिर्च। तो इस तरह से ये त्रिकटु है। इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी वरुण की छाल की। तो ये वरुण की छाल है। और इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता, ये त्रिजात होते हैं, तो इनको त्रिजात बोलते हैं तीनों को। तो ये भी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको आवश्यकता होगी गूगल की। तो ये हमने गूगल लिया है, इसको शुद्ध करने का वीडियो हमने पहले भी बना के AK आयुर्वेदा पे डाल दिया है। इसको शुद्ध करके उपयोग लेना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए, ये 12 औषधियाँ हैं, इनको मिला के कांचनार गूगल का निर्माण होता है। तो आपको आज हम ये निर्माण करके दिखाएंगे, इसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। तो ये औषधियाँ सारी आप एक औषधि देख लीजिए। तो अब सबसे पहले इन सभी को पीस के और इनका पाउडर बना लीजिए। गूगल को आपको शुद्ध करना है, वो मैंने बता दिया है। तो आप गूगल को शुद्ध करके आप वो कंचनार की छाल मैंने लिए 80 ग्राम, त्रिफला लिए 48 ग्राम, त्रिकटु या त्रिकुटा हमने लिया है 24 ग्राम।
वरुण की छाल लिए 8 ग्राम, इलायची लिए 2 ग्राम, दालचीनी लिए 2 ग्राम, तेज़पत्ता लिए 2 ग्राम। तो इस तरह से दोस्तों इनका टोटल होता है वो शुद्ध गूगल को हमें लेना होता है। और फिर क्या करना है कि सभी औषधियों को इमाम दस्ते में डाल लीजिए। ये देखिए गूगल डाल दिया है, सारी औषधियाँ एक एक करके सारी औषधियाँ इमाम दस्ते में डाल लें। इमाम दस्ते में डाल के और इन औषधियों को अच्छे से मिक्स कर दें। ये सारी औषधियाँ मैं अच्छे से मिक्स कर देता हूँ ताकि ये पूरी एक जान हो जाए, आपस में मिल जाएं। और हमने स्नेह रूप में अरंड का तेल लिया है जो कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले इनको अच्छे से मिला देता हूँ। जब ये सारी औषधियाँ आपस में अच्छे से मिल जाएं तो क्या करना है दोस्तों कि आपको इसमें अरंड का तेल या फिर स्नेह के रूप में आप घी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो, अरंड का तेल बेस्ट रहता है और ये गाय का घी भी आप इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और या एक आपको थोड़ा सा पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या, सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल दें आप, थोड़ा सा पानी डाल के, पानी थोड़ा डालें, उसके बाद इसको अच्छे से मिलाएं। आपको लगेगा कि पूरा मिल नहीं रहा, लेकिन पानी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाएं। उसके बाद इसके अंदर जो आपके पास अरंड स्नेह है, जब ये अच्छे से मिल जाए, सबसे पहले आपको इसको अच्छे से मिलाना है, थोड़ा सा अच्छे से मिलने लग जाए। और ये ऐसे देखिएगा कि मिल नहीं रहा, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा पानी मत डालना, पहले बता रहा हूँ। और इसके में अंदर थोड़ा सा जो अरंड स्नेह वो डाल दें, अरंड का तेल, अरंडी होती है जो, उसका तेल डाल दें। उसका तेल डाल के फिर इसको क्या करना है दोस्तों, इसको ज़बरदस्त कुटाई करनी है इसकी। कि गूगल का नियम होता है जितने भी गूगल बनते हैं उनसे जितनी अच्छी कुटाई होगी उतना ही अच्छा गूगल बनेगा, उतना ही अच्छा कारगर होगा, उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। तो वैसे तो कहा गया है कि मर्दनम बल वर्धनम, कहा जाता है कि गूगल को 1 लाख बार कूटा जाए तो उसके औषधि गुण बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको खूब कूट रहा हूँ। आपको 1-2 दिन लगे तो लगने दो, अच्छे से इसकी कुटाई होनी है। ये देखिए आपको लग रहा है कि मिल नहीं रहा, लेकिन इसकी जैसे जैसे कुटाई होगी ये सारा मिल जाएगा आपको। तो इसको अच्छे से कुटाई करना है। तो 1 लाख बार अगर आप इसको कूट लेते हो तो हर तरह के रोग में ये काम करता है। और जितने भी रोगों में ये आप उपयोग में लोगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसलिए इसकी अच्छे से कुटाई करनी है आपको। तो मैं ये देखिए कुटाई कर रहा हूँ। और ये देखो पहले ऐसे लगता है कि मिल नहीं रहा, पानी कम है, स्नेह कम है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कुटाई होगी वैसे वैसे इतना अच्छा इसका कलर आएगा, उतना ही अच्छा इसका जो लुक होता है वो आएगा, और ये इतनी अच्छी औषधि बनेगी। तो इस तरह से इसको खूब कूटिए, जितना हो सके उतना कूटिए, क्योंकि आयुर्वेद का नियम है जितना कूटोगे उतना ही गुणकारी औषधि बनेगी आपकी। खास तौर से गूगल के लिए कहा गया है कि इसको अगर 1 लाख बार कूट दिया जाए तो ये औषधि हर रोग को ठीक कर सकती है। तो इस तरह से आपको इसको कूटना है। और ये देखिए कितना सुनहरा इसका काला कलर हो गया है। तो ये गूगल का कलर एकदम सही हो गया है। अब इसको आप छोटी छोटी गोलियां भी इसकी बनानी है, आपको मैं बता देता हूँ। गोलियां बनाने के लिए दोस्तों जो गूगल की मात्रा है वो आप 3 रत्ती से 6 रत्ती तक गूगल की मात्रा ले सकते हैं। यानी आप वैसे तो 500 mg से 1 ग्राम तक की भी गूगल की मात्रा ली जा सकती है। तो आपको मैं 500 mg की गोलियां बना के बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले अपने हाथों की थोड़ा स्नेह लगा लें, घी लगा लें, तेल लगा लें अरंडी का, ताकि आपके हाथों की दवाई चिपके नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको तौल करके 10 ग्राम की दवाई निकालनी है। और इस 10 ग्राम के आप 20 या 40 जितनी भी गोलियां बनाना चाहें उतनी गोलियां बना लें, क्योंकि आपको जैसे मात्रा लेनी है। तो हमने 10 ग्राम इसकी मात्रा ले लिए। अब इसकी हम गोलियां बनाते हैं। तो छोटी छोटी गोलियां इसकी हम बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमें अंदाज़ा रहेगा कि कितने ग्राम की कितनी गोलियां बन रही हैं। तो इस तरह से मैं 500 mg की गोलियां बना रहा हूँ, यानी 4 रत्ती की गोलियां मैं तैयार कर रहा हूँ। तो जो इसकी मात्रा है वो आप 500 mg से 1 ग्राम तक इसकी दे सकते हैं सुबह शाम। तो वैसे 500 mg की मात्रा सही रहती है। तो इस तरह से गोलियां बना रहा हूँ मैं। तो ये देखिए छोटी छोटी गोलियां मैंने तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, गोलियां तैयार होती हैं तब तक मैं बताता हूँ आयुर्वेद में गूगल के महत्व और कांचनार गूगल के होने वाले फायदे। दोस्तों अपची, अबुर्द, गंडमाला, ये इसका रोगाधिकार होता है, इनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जो इस कांचनार होता है, इसका जो लेखन क्रम होता है, उसकी वजह से ये अनचाही चर्बी को भी मिटाता है, आपके वेट को भी घटाता है, और ग्रंथिनाशक या लसिका ग्रंथि की कोई भी कमजोरी या कमी या उसकी विकृति हो उसको ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है कांचनार गूगल। दोस्तों ये पाचन क्रिया को सही करता है, आम बात को ठीक करता है, वात संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनमें गूगल वैसे भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये शरीर की आंतरिक सफाई करता है,
रक्त शर्करा को कम करता है, त्वचा में निखार लाता है। आम वात में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आम वात के रोगी को इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा सबसे खास बात इसकी ये है कि जितने भी ग्रंथि शोथ होते हैं, लसिका ग्रंथि जितने भी शोथ होते हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो उन रोगियों के लिए ये रामबाण औषधि है, उनको इसका सेवन करा के फ़ायदा उठा सकते हो। आम वात और वात संबंधी रोगों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं, तो कितनी सुंदर अच्छी गोलियां बनी हैं। और ये एकदम जैसे आप बाज़ार की गोलियां लाते हो उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाज़ार की गोलियों में आजकल हमने देखा है कि गूगल की मात्रा बहुत कम आती है, और अगर गूगल की मात्रा पूरी नहीं आ पाएगी तो वो चिकनाई, वो जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलता। इस तरह से अगर आप घर पे निर्माण करके इस औषधि का आप सेवन करते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा आएगा। तो दोस्तों, ख़ास तौर से आजकल की जो बीमारी है जिसमें लसिका ग्रंथि शोथ, थायराइड या फिर जैसे कैंसर, अर्बुद, अपची वगैरह जैसे कैंसर के सिम्टम जिन लोगों में मिलते हैं, उनको भी ये बहुत अच्छा कांचना गुड़ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और शुरुआती दौर पे अगर इसको लिया जाए तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा और आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक होगा। इसके अलावा आपको बहुत सी रोगों में ये औषधि फ़ायदा करती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।